आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर 6 11th मैथ, डॉक्टर केसी सिन्हा बुक। चैप्टर 6 में एक टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक टॉपिक है अनुपरिवर्तन सूत्र, जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बोलते हैं इसको। एक्सरसाइज 6.2 की बात कर रहे हैं हम, है ना, 11th मैथ्स, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे 6.2 में अनुपरिवर्तन सूत्र है। तो कुछ अनुपरिवर्तन सूत्र हम आपको बताएं। अनुपरिवर्तन यानी परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलना। क्या होता है? बदलना होता है। तो जो हम पहले पढ़े हैं, जैसे पढ़े हैं संयुक्त कोण, कंपाउंड एंगल, एक्सरसाइज 6.1 में, तो उसको क्या करेंगे हम, जितने फॉर्म था उसका, उसी से हम क्या करेंगे, अनुपरिवर्तन सूत्र लाएंगे। ठीक है, यानी संयुक्त कोण की मदद से हम अनुपरिवर्तन सूत्र को तैयार कर सकते हैं। अनुपरिवर्तन सूत्र का मतलब होता है किसी भी, है ना, फॉर्म को, है ना, किसी भी ग्राफ, किसी रेखा, किसी बिंदु के साथ में उसको क्या करते हैं हम लोग, अगर एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं, बदल करके दूसरा फॉर्म प्राप्त करते हैं, वही चीज होता है अनुपरिवर्तन सूत्र। अनुपरिवर्तन सूत्र यानी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। देखिए, जैसे कि हम संयुक्त कोण की मदद से हम चल रहे हैं, संयुक्त कोण की मदद देखिएगा यहाँ पे क्या है, साइन ए प्लस बी हम बताए होंगे 6.1 में, है ना। इस बार 11th का जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था, ये भी आपका 1 नंबर में आया था ऑब्जेक्टिव, है ना। तो साइन ए का फॉर्म है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, हम समझा रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट है। और साइन ए माइनस बी का है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इक्वेशन सेकेंड। तो हम क्या करेंगे इसको, कि दो टर्म कंडीशन से इसको लाएंगे हम। पहला टर्म कंडीशन क्या है, ऐड कर दीजिए दोनों को, और दूसरा है कि सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इक्वेशन टू फर्स्ट प्लस सेकेंड, यानी दोनों को ऐड करके ला रहे हैं, है ना। तो ये देखिए, ऐड करके ला रहे हैं, तो ये दोनों को जोड़ेंगे। लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के साथ जोड़ दीजिए, राइट साइड वाला राइट साइड के साथ जोड़ दीजिए। देखिए जोड़े हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इधर आइएगा तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और फिर प्लस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ऐड किए बाबू, लेकिन उसमें दिख गया क्या, प्लस वाला कॉस ए साइन बी और माइनस कॉस ए साइन बी, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, साइन ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉस बी हो गया, जिससे आपका एक फॉर्मूला और बन गया, परिवर्तन हो गया जोड़ने से। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये इक्वेशन तैयार कर लिए हम लोग थर्ड। इसको हम फॉर्मूला अगर पूछे तो बोले, आप लोग ऐसे बोलिएगा, हम आपसे पूछेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताइएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। अब हम चलेंगे एंड इक्वेशन टू फर्स्ट माइनस सेकेंड, अब घटा करके निकाल रहे हैं कोई परिवर्तन सूत्र के रूप में। तो क्या कर रहे हैं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और माइनस होगा ये इक्वेशन सेकेंड में, तो माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये माइनस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस माइनस प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो देखो ये माइनस साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, तो हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ फॉर्मूला एक और आ गया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए इंटू साइन बी। इक्वेशन आपका क्या तैयार हो गया, 4 तैयार हो गया। हम आपसे फॉर्मूला पूछेंगे इस प्रकार से, 2 cos इंटू साइन बी, 2 cos इंटू साइन बी बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है। ठीक है, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब हम चलेंगे और भी परिवर्तन करेंगे, अगेन अगेन होता है फिर या पूरा इक्वेशन टू थर्ड, इक्वेशन टू थर्ड। तो थर्ड से चल रहे हैं, थर्ड जो रेड वाला घेरा लगा हुआ वो थर्ड है, तो वो लिखे हैं फिर से एक बार हम, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक परिवर्तन और फॉर्मूला बनाने में, है ना, परिवर्तन सूत्र और बनाने में क्या करेंगे, ए प्लस बी को हम मान लेते हैं सी और ए माइनस बी को मान लेते हैं डी। अब ये दोनों समझ लीजिए एक इक्वेशन है। पहले बार में क्या करते हैं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जोड़ देते हैं, देखिए जोड़ दिया हुआ, प्लस प्लस किया हुआ, ए प्लस बी इक्वल सी, ए माइनस बी इक्वल डी, तो जोड़ दिया पहले में जोड़े हैं, तो बी और बी कट गया, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस एक माइनस एक प्लस ए कट गया, तो ए 2a बराबर में सी प्लस डी, सी प्लस डी। तो यहाँ ए बराबर क्या निकल गया इसका, सी प्लस डी बटा 2 निकल गया। एंड अब दूसरे बार में क्या किए हैं, यही इक्वेशन को, ये दो इक्वेशन समझे, ये और ये दोनों इक्वेशन को इस पर घटा दिए हैं, क्या किए हैं, घटा।
तो माइनस किए हैं यहाँ, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ए कट गया, प्लस में माइनस में, और यहाँ पे बी, ये तो प्लस आ गया नीचे, तो बी भी 2b इक्वल में कितना हो गया, सी माइनस डी। तो बी इक्वल आपका तैयार हो गया, निकल गया आपको सी माइनस डी बटा 2। नाउ इक्वेशन टू थर्ड, अब थर्ड में हम चल रहे हैं, समीकरण थर्ड में। तो थर्ड से क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन इंटू कोस बी, यहाँ पे लिखा हुआ है तो लिख दिए। लिखने के बाद साइन ए प्लस बी का क्या ये माने, सी माने, तो उसके जगह पे क्या दे दिए, सी दे दिए। साइन ए माइनस बी की जगह पे क्या माने, डी, तो डी दे दिए हैं। इक्वल में टू साइन ए क्या निकाल रहे हैं हम, सी प्लस डी बटा 2, तो ए की जगह पे सी प्लस डी बटा 2 इंटू सी माइनस डी बटा 2, बी की जगह पे बी की जगह पे सी माइनस 2। ये इक्वेशन आपका क्या बन गया 5। हम आपको इसको फॉर्मूला ऐसे पूछेंगे, साइन सी, क्योंकि ये फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, इस प्रकार से आता है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई इंटू कॉस सी माइनस डी बाई डी। ये इक्वेशन 5 होगी। अब नेक्स्ट अब चलते हैं, नेक्स्ट है आपका एंड अगेन इक्वेशन टू 4। फोर में भी क्या है, साइन ए प्लस सी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर 2 cos a इंटू साइन बी। देखिए ये 4 है आपका, देखिए साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू cos a इंटू साइन बी। तो इन 4 की मदद से फिर तैयार कर लेंगे सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार a प्लस बी को फिर सी मानेंगे, है ना। तो एक हम आपको प्रूव करके बता ही हैं कि कैसे आ रहा है। तो a प्लस बी की जगह पे सी दे दी है, माइनस a माइनस बी की जगह पे डी दे दी है, इक्वल में 2 cos a की जगह पे सी प्लस 2 यानी सी प्लस डी बटा 2 दे दी है, इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2 दे दी है। इक्वेशन 2 5 है ना, से यानी 5 की मदद से, देखिए ये 5 की मदद से वो बना है, ठीक है, 5 की मदद से बना है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, cos a प्लस b इक्वल cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। cos वाले फॉर्म में हम फिर वही काम करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो cos a प्लस b इक्वल cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b फॉर्मूला होता है। इक्वेशन इसको हम क्या मान लेते हैं 7। फिर cos a माइनस b इक्वल फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, इक्वेशन हम मान लेते हैं 8। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, अब क्या करते हैं, नाउ इक्वेशन टू फर्स्ट एड सेकेंड, इस बार फिर जोड़ रहे हैं, इसको। तो ये क्या हो जाएगा, बताइए, cos लेफ्ट साइड के साथ a प्लस b है ना, प्लस cos a माइनस b इक्वल में फिर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा आपका क्या, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b है, अगर आपका फिर जोड़ रहे हैं तो प्लस है ना, cos a इंटू cos b फिर आपका प्लस sin a इंटू sin b है ना। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, फिर आपका बन रहा है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इक्वल cos a इंटू cos b माइनस sin इंटू, तो माइनस देखो माइनस वाला और प्लस वाला ढूंढो, sin a इंटू sin b ये वाला और ये वाला कट गया, क्या बचा, cos a इंटू cos b, एक 2 cos a इंटू cos b है ना। तो ये फॉर्मेट जो बना, ये फार्मूला का निर्माण किया है भाई, है ना, ये फार्मूला का निर्माण किया है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, 9 बोल देंगे ना, इक्वेशन 8 है, इक्वेशन 9 बोल देंगे। इसी प्रकार से अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख दिए फर्स्ट और सेकेंड, इसको फर्स्ट और सेकेंड बोल दिए, लेकिन क्या है ना, यहाँ पे 7 है और क्या है 8 है बाबू, है ना, 8 है जी, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ये 7 और 8 माने थे ना। हालांकि इक्वेशन आप जो भी आपको रख सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ जो है उसके अनुसार से हम लोग चलेंगे। इक्वेशन 9 ले आए एंड फिर क्या करेंगे, इक्वेशन टू इस बार फिर 7, इस बार घटा जोड़े थे ना, अभी घटा देंगे, है ना, उसी प्रकार से बनाना है जो अभी अभी हम आपको समझाए हैं, है ना। तो इसमें क्या कर लेंगे, फिर क्या कर देंगे, cos a प्लस बी, हल्ला नहीं करें प्लीज, cos a प्लस बी है ना, उसके बाद कितना cos a माइनस बी, cos a माइनस बी बराबर फॉर्मेट क्या तैयार हो गया, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ये माइनस होगा तो माइनस cos a इंटू cos b, माइनस cos a इंटू cos b है ना, फिर माइनस sin a इंटू sin b, क्योंकि दोनों प्लस में sin a इंटू sin b। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
है ना। यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देख लीजिए, cos a इंटू cos b दिख रहा है क्या, cos a इंटू cos b दिख रहा है, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा आपका क्या बाबू, बचेगा आपका क्या फॉर्मेट, बच जाएगा cos a माइनस b माइनस cos a माइनस a प्लस b है ना, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b इक्वल बच जाएगा क्या, माइनस टू साइन a इंटू साइन b, साइन b है ना, तो ये ध्यान देंगे हम लोग, साइन a इंटू साइन b हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे माइनस बच रहा है, तो आप देखे होंगे कि अगर माइनस एक्स बराबर 2 रहता है तो एक्स बराबर लिखते हैं कि नहीं माइनस 2, तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, माइनस को इधर जब लाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, कॉस ये वाला माइनस इधर लाएंगे तो कॉस ए माइनस बी, या कॉमन लेंगे तो कॉस ए माइनस बी प्लस में हो जाएगा, और ये वाला कॉस ए प्लस बी क्या होगा, क्या चीज में, कॉस ए प्लस बी माइनस में हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस हटा देंगे या कॉमन लेंगे तो हो जाए, तो यहाँ आ जाएगा टू साइन ए इंटू साइन बी, टू साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, बस इतने जान लीजिए, टू साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, है ना। क्यों हुआ है ऐसा, जब माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा ना, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ेगा उससे, अब आप समझ ही रहे होंगे, ऐसा बात नहीं है, तो ये माइनस कॉमन लेंगे यहाँ माइनस, तो यहाँ बच जाएगा क्या चीज, ये वाला प्लस में लिखा जाएगा, ये वाला पहले, ये वाला माइनस में बाद में, फिर माइनस माइनस कट जाएगा तो फिर टू ये बचेगा, क्लियर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया क्या चीज, एक फॉर्मूला तैयार हो गया क्या, फॉर्मूला हो गया 10 हो गया, है ना, ये आपका इक्वेशन 10 हो। अब ये आपका 9 और 10 की मदद से एक और ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे हम लोग, जैसे आप देखे होंगे उधर, है ना, इक्वेशन टू कितना, इक्वेशन टू 9 है ना, 9 की मदद से, है ना, सिमिलरली क्या लिखेंगे भाई, 9 क्या है, cos cos a प्लस b और प्लस cos क्या है a माइनस b, है ना, a माइनस b बराबर कितना, 2 cos a इंटू cos b, तो किस रूप में हम कर लेंगे हमें बताओ, यहाँ पे कैसे बना लेंगे ये फॉर्मूला में, a प्लस बी बराबर फिर तो c मानेंगे उसी प्रकार से, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, cos c प्लस cos d, फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos कितना c प्लस d बटा 2 इंटू c माइनस, अच्छा cos क्या हो जाएगा, cos c माइनस d बटा 2 हो गया, तो ये फिर फॉर्मूला बन गया, है ना, ये फिर फॉर्मूला बन गया, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला पूछेगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बटा 2, ये इक्वेशन कितना तैयार हो गया, 11। ये कहाँ से भाई, ये इक्वेशन टू कहाँ से हम लाए, इक्वेशन टू यहाँ देखिए, यहाँ ये सब जो निकला हुआ है ना, वही फॉर्मेट से हम वहां रख दिए, समझे, और कोई बात नहीं, ठीक है, वो ये आया है उसी की मदद से, लिखना क्या आप समझ ही रहे होंगे, एक बार हम आपको समझा ही दिए वहां पे। सिमिलरली इसी प्रकार आपका क्या बन रहा है, सिमिलरली इसी प्रकार आपका क्या बन रहा है, इसी प्रकार एक और फॉर्मेट बनेगा, देखिए एक और फॉर्मेट बनेगा, क्या है, इक्वेशन टू कितना, इक्वेशन टू कितना बाबू, इक्वेशन टू क्या था ये 9, ये 9 ये कितना था 9 ना, अभी क्या चलेंगे, अभी 10 है ना, तो 10 से चलेंगे हम, तो 10 क्या लिखा हुआ बताइए, क्या है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, है ना, बराबर 2 साइन a इंटू साइन, यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रखिएगा, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, a माइनस b पहले, a माइनस b cos क्या हो जाएगा c माइनस cos d बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन कहाँ पे आप बोल रहे हैं, a माइनस बी की जगह पे क्या था, अच्छा d था, cos ये d था, फिर माइनस, अच्छा a माइनस बी की जगह पे देखिए दिखा देते हैं, a माइनस बी की जगह पे सही बोल रहे हैं d था, ठीक है, तो a माइनस बी की जगह पे d देंगे माइनस cos कितना c बराबर में 2 साइन a की जगह पे कितना c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बटा 2, समझे,
इसमें cos d माइनस cos c है। अगर आप सीधा करना चाहते हैं तो cos c माइनस, डायरेक्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, थोड़ा जगह नहीं है, cos c माइनस cos d बराबर, हम क्या करेंगे, ये माइनस जो कॉमन लेंगे ना तो फॉर्मेट में हम चेंज कर देंगे, यहाँ c प्लस डी बटा 2 इंटू साइन d माइनस c बटा 2। यहाँ जो माइनस है ना ये कॉमन लेकर के ये कर देंगे, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो इसका जो माइनस कॉमन लेंगे दोनों कट जाएगा, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ई बदले है ना बाबू, ई माइनस बना है तो ये बदले हैं, तो यहाँ ई माइनस बना है तो ये भी बदल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगा। यहाँ पे फिर एक फॉर्मूला तैयार हो गया है, क्या तैयार हुआ है बताओ, फॉर्मूला तैयार हुआ है क्या, कितना नंबर, यानी 12 नंबर इक्वेशन। तो हम आपको ये दिखा दें कि मेन रूप से यही फॉर्मूला आपको एक्सरसाइज 6.2 में यूज रहेगा। कौन कौन रहेगा बता दे रहे हैं, ज्यादातर यूज रहेगा, कौन कौन रहेगा देख लीजिए आप बढ़िया से। सबसे पहले रहेगा आपका क्या, साइन सी प्लस साइन टी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। उसके बाद क्या यूज रहेगा, साइन सी माइनस साइन टी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 cos c माइनस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। उसके बाद आपका यूज रहेगा क्या चीज, उसके बाद रहेगा इस cos की मदद से फिर क्या रहेगा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। उसके बाद आपका ये यूज रहेगा cos c माइनस cos d का, क्या आपको बोलिएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ये चारों अनुपरिवर्तन सूत्र जो है बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिएगा, तभी आगे आपको मैथ समझ में आएगा। हमें विश्वास है कि इतना आप समझ गए होंगे, है ना। धन्यवाद।